नमस्ते एंड वेलकम टू शॉम। इस वीडियो में हम भारत और कनाडा के खराब होते संबंधों को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने सिंगल हैंडेडली भारत और कनाडा के रिलेशंस खराब कर लिए हैं और कैसे कनाडा टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन बनता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि कैनेडियन सरकार ने बिना एविडेंस के भारतीय डिप्लोमैट्स के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाए। ये आरोप लगाया कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में भारत का इन्वॉल्वमेंट था। भारत 1 साल से एविडेंस मांग रहा है, बट ट्रूडो सरकार कोई सबूत दे नहीं पाई। फिर अभी रिसेंटली ट्रूडो ने खुद कबूल किया कि कैनेडियन गवर्नमेंट के पास कोई हार्ड एविडेंस है ही नहीं। बावजूद इसके भारत पर 1 साल से आरोप लगाया जा रहा है। जाहिर है इस हरकत से दोनों देशों के संबंध काफी खराब हो चुके हैं। भारत ने अपने 6 डिप्लोमैट्स कनाडा से वापस बुला लिए हैं और कनाडा के 6 डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया है। कनाडा ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय एजेंट्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर कैनेडियन सॉइल पर दहशत फैला रहे हैं, जबकि खुद भारत ने काफी बार क्रिमिनल गैंग्स इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग से रिलेटेड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कैनेडियन सरकार को दी है। इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने को कहा है, इन्हें एक्स्ट्राडाइट करने के लिए कहा है, लेकिन कैनेडियन सरकार इसे टोटली इग्नोर करती आई है और आज तक इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट किसी भी प्रकार का कोई एक्शन लेने में विफल रही है। बिना किसी डर के ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स कनाडा में ऑपरेट कर रही हैं और ट्रूडो गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के बजाय इनका कनेक्शन बेवजह इंडिया से जोड़ रही है। एक तरफ तो कनाडा कहता है कि वो भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन साथ ही वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते जस्टिन ट्रूडो अपने देश में वायलेंट सेपरेटिज्म प्रमोट करने वाले एंटी इंडिया एलिमेंट्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। उनके अनुसार भारत तोड़ने की बात करना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जबकि खालिस्तानी लीडर्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त होने की कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं। ये बड़े ही चालाकी से कनाडा में अपने नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। जैसे ही कोई इमिग्रेंट इलीगली कनाडा में एंटर करता है, उसे डराया जाता है कि तुमने इलीगली एंटर किया है तो अब तुम्हें सजा मिलेगी, सजा से बचना है तो वही करो जो हम कहेंगे। फिर इन्हें रेडिकलाइज किया जाता है और ऑर्गेनाइज क्राइम गैंग्स में इंडक्ट किया जाता है। यह पूरा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि खालिस्तानी ग्रुप्स को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के द्वारा फंडिंग और सपोर्ट मिलता है। तो इलीगल इमिग्रेंट्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है और उनकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाया जाता है। 1980s में जब भारत सरकार पंजाब में एक्सट्रीमिज्म पर क्रैकडाउन कर रही थी, तब निज्जर भारत से भागकर कनाडा चला गया था। इसने इलीगली कनाडा में एंटर किया था। बाद में इसे सिटीजनशिप भी मिल गई थी और ये कनाडा में बैठकर एंटी इंडिया एक्टिविटीज में शामिल था। तो आप देख रहे हैं किसी वांटेड क्रिमिनल का कनाडा में इलीगली एंटर करके सिटीजनशिप लेना कितना आसान है। वैसे कनाडा आज ही नहीं बल्कि काफी टाइम से खालिस्तानियों के लिए सेफ हेवन रहा है। आज से 40 साल पीछे जाएं तो जस्टिन ट्रूडो के फादर पियरी ट्रूडो कनाडा के PM थे। उस टाइम पे भी भारत की PM इंदिरा गांधी ने कैनेडियन PM पियरी ट्रूडो को खालिस्तान मूवमेंट के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए कहा था, बट तब भी कनाडा ने खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। भारत के कंसर्न्स के प्रति कैनेडियन गवर्नमेंट का ये इनडिफरेंस और खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए सपोर्ट आज तक जारी है। हम देख ही रहे हैं कैसे अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए ट्रूडो सरकार खालिस्तानी अपीजमेंट कर रही है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानी सेपरेटिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ डायरेक्ट लिंक सामने आया है। 6 फॉर जस्टिस नामक प्रो खालिस्तानी ग्रुप के लीडर पन्नू ने खुद बताया है कि पिछले कुछ सालों से वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है, उनके साथ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। धीरे धीरे इस बात की चर्चा होने लगी है कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के डीप एसेट्स हैं, कि कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को शेल्टर और स्पॉन्सर कर रही है और इसके बहुत डेंजरस रेपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर टेररिस्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो फिर वही होता है जो 1985 में हुआ था। खालिस्तानियों ने एयर इंडिया फ्लाइट 182 उड़ा दी थी। कनिष्का बॉम्बिंग के बारे में पढ़िएगा, आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट खालिस्तानी वायलेंस को इग्नोर करती आई है, जबकि कनाडा में टेररिस्ट ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस एक रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। खुद कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी CSIS ने 2006 में यह एडमिट किया था कि बहुत से इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स कनाडा में ऑपरेट कर रहे हैं, बड़े आराम से यहां पर फंड्स रेस कर रहे हैं, लोगों को रेडिकलाइज करके रिक्रूट कर रहे हैं
ये बात कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की 2006 की एनुअल रिपोर्ट में मेंशन की गई है। ये टेररिस्ट ग्रुप्स इतने आराम से कनाडा में ऑपरेट कर पा रहे हैं, ये बात दर्शाती है कि कैनेडियन गवर्नमेंट इन ग्रुप्स के प्रति कितनी लीनियंट है। क्योंकि लीनियंट अप्रोच ना होती तो ये ग्रुप्स कनाडा को अपना बेस क्यों बनाते। इवन अमेरिका तक को वार्न करना पड़ गया था। पास्ट में FBI ने कहा था कि अल कायदा का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कनाडा में एग्जिस्ट करता है। कनाडा का एलाई अमेरिका ये बात कर रहा है। इन्हीं सब हरकतों की वजह से आज जस्टिन ट्रूडो एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह गए हैं और उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा है। भारत ने भी स्ट्रॉन्ग शब्दों में कैनेडियन गवर्नमेंट के बेसलेस क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और जस्टिन ट्रूडो की डर्टी पॉलिटिक्स को कंडेम किया है। इस एक इंसान के अनरियलिस्टिक एम्बिशन ने दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन ट्रूडो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? चलिए समझते हैं। देखिए, कनाडा में सिख कम्युनिटी भले ही देश की कुल आबादी का मात्र 2% ही है, लेकिन फिर भी ये कैनेडियन पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कनाडा में की इलेक्टोरल एरियाज में सिग्निफिकेंट सिख पॉपुलेशन है। देश में सिख्स का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो सिख्स को नाराज नहीं करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल दूं तो 2018 में कैनेडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट जो देश में टेरर थ्रेट्स के बारे में थी, उस रिपोर्ट में खालिस्तान और सिख एक्सट्रीमिज्म को कनाडा के लिए खतरा बताया गया था। बट सिख वोटर्स नाराज ना हो जाएं, इस डर से बाद में रिपोर्ट में जहां भी खालिस्तान और सिख एक्सट्रीमिज्म का मेंशन था, उसे रिमूव कर दिया गया। फिर ट्रूडो कुछ महीनों पहले एक पब्लिक इवेंट में गए थे जहां प्रो खालिस्तान स्लोगन्स लग रहे थे। भारत ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की थी, बट कनाडा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। कनाडा में 2025 में चुनाव हैं। ट्रूडो की पॉपुलैरिटी बहुत गिर चुकी है। प्रो खालिस्तानी लीडर जगमीत सिंह ट्रूडो सरकार से अपना सपोर्ट खींच चुका है। ऐसे में ट्रूडो सिख कम्युनिटी के बीच अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट को कनाडा में शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। खालिस्तानी लीडर्स देश में गुरुद्वारों को कंट्रोल करते हैं और इसकी मदद से सिख पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए सिख वोट पाने के लिए कनाडा में खालिस्तानी लीडर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। एनीवे, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ बायलैटरल टाइज खराब कर लिए हैं, ऑब्वियसली ये इस इशू की मैच्योर हैंडलिंग नहीं थी। इवन कनाडा के अंदर काफी लोगों का मानना है कि ट्रूडो सरकार ने इस इशू को काफी बुरी तरह से हैंडल किया है। आप खुद ही सोचिए, बिना कोई भी एविडेंस प्रेजेंट किए भारत के ऊपर कैनेडियन सॉइल पर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का गंभीर आरोप लगाया गया। अच्छी प्रैक्टिस ये होती कि पहले एविडेंस शेयर किया जाता, फिर उसके बाद आगे बात की जाती, और कोई भी मैच्योर लीडर होता तो वो बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी के जरिए मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करता, डिग्निफाइड तरीके से अपनी कंसर्न्स रेस करता। ट्रूडो की तरह सडनली पार्लियामेंट में खड़े होकर पब्लिकली आरोप नहीं लगाता। अपने शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन के लिए बेसिर पैर के सेंसेशनल क्लेम्स करके भारत और भारतीयों का नाम इस मैटर में नहीं घसीटता। बट ट्रूडो की मजबूरी समझिए। इस समय ट्रूडो सरकार के सामने इन्फ्लेशन, इमिग्रेशन, करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चैलेंजेस खड़े हुए हैं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी ओपिनियन पोल्स में कंजर्वेटिव पार्टी से पीछे है। आने वाले चुनाव में ट्रूडो की लिबरल पार्टी का हारना लगभग तय है। स्थिति इतनी खराब है कि 2025 के इलेक्शंस तो बहुत दूर की बात हैं। अभी के लिए तो ट्रूडो के सामने ये चैलेंज है कि इलेक्शंस तक सरवाइव कैसे करेंगे। ट्रूडो की अनपॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई लिबरल एमपीज तक चाहते हैं कि ट्रूडो रिजाइन कर दें। अभी टोरंटो और मॉन्ट्रियल के रीसेंट बाय इलेक्शंस में भी लिबरल्स को हार का सामना करना पड़ा था। तो जस्टिन ट्रूडो का अभी अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, या ये कहना ज्यादा उचित रहेगा कि ट्रूडो ने गलत डिसीजंस लेकर खुद अपने खराब टाइम को इनवाइट कर लिया है, पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी कर ली है। इस समय उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है और इसलिए वो अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए नेशनलिज्म का सहारा ले रहे हैं। ट्रूडो नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स पर स्ट्रांग दिखना चाहते हैं। वो कैनेडियन जनता के सामने इस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं कि लिबरल पार्टी काफी पेट्रियोटिक है, वो कैनेडियन सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेती है। वो इंश्योर करेंगे कि कोई भी कैनेडियन सिटीजन को नुकसान ना पहुंचाए। वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि नेशनल सॉवरेनिटी उनके लिए प्रायोरिटी है। जस्टिन ट्रूडो अपनी लिबरल पार्टी की इस तरह की टफ इमेज बिल्ड करना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी भारत सरकार के साथ मिली हुई है। ट्रूडो समझते हैं कि नेशनल ऑनर प्रोटेक्ट करने की बात करना हमेशा काम करता है। ये शॉर्ट टर्म में काफी रिच डिविडेंड्स देता है। हालांकि नैरो पॉलिटिकल गेन्स तक तो ठीक है,
बट इसके लॉन्ग टर्म में काफी बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिलहाल कैनेडियन गवर्नमेंट के इस पॉलिटिकल स्टंट से दोनों देशों के कमर्शियल टाइज अफेक्ट नहीं हुए हैं। प्राइवेट लेवल पर होने वाले ट्रेड पर अभी इसका असर नहीं हुआ है, बट अगर ये पॉलिटिकल फ्रिक्शन लंबे समय तक चलता है और कैनेडियन गवर्नमेंट अननेसेसरीली इस मैटर को ड्रैग करती है, तो भविष्य में हमें दोनों देशों के बीच इकोनॉमिक टाइज भी खराब होते हुए दिख सकते हैं। अभी के लिए तो बस गवर्नमेंट लेवल पर ट्रेड एग्रीमेंट को पॉज किया गया है, बट प्राइवेट लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। बट अगर कैनेडियन सरकार की भारत के प्रति यही अप्रोच रहती है, तो आगे चलकर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। कितने सारे सेक्टर्स हैं जहां कोलैबोरेशन किया जा सकता है, भारत के मार्केट में इन्वेस्टमेंट का कितना ज्यादा स्कोप है। कनाडा में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में से नियरली 40% इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं जो कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट को अपनी सॉइल पर एंटी इंडिया सेपरेटिस्ट एजेंडा को एनकरेज करने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और भारत के प्रति अपनी अप्रोच को रिकंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर कैनेडियन गवर्नमेंट भारत की कोर कंसर्न्स को नहीं समझेगी और भारत के टुकड़े करने की बात करने वालों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लेगी, तो इससे इवेंचुअली पीपल टू पीपल टाइज और बिजनेस टाइज इंपैक्ट होंगे। ऑलरेडी कनाडा में काफी ज्यादा एंटी इंडिया रेसिज्म देखने को मिलता है। इंडियंस के अगेंस्ट प्रेजुडिस डेवलप हो गया है कि वो डर्टी और स्मेली होते हैं और मिसबिहेव करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इंडियंस के अगेंस्ट डेरोगेटरी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह के रेसिस्ट मीम्स सर्कुलेट होते हैं। कनाडा में इस तरह के स्टीरियोटाइप्स का मौजूद होना इस बात को दर्शाता है कि व्हाइट सुपीरियोरिटी का कॉलोनियल माइंडसेट अभी कैनेडियन सोसाइटी से पूरी तरीके से गया नहीं है। इसके ऊपर से यदि दोनों देशों के बीच टेंशन्स बढ़ेंगी तो कनाडा में रहने वाले भारतीयों को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिख पॉपुलेशन भारत में है और भारत में रहने वाले ज्यादातर सिख्स पैट्रियोटिक हैं और खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जितने भी खालिस्तानी सेपरेटिस्ट्स आपको सोशल मीडिया पर शोर मचाते हुए दिखते हैं, ये भारतीय नहीं हैं, ये कनाडा बेस्ड एक्सट्रीमिस्ट्स हैं जिन्हें जस्टिन ट्रूडो जैसे कैनेडियन पॉलिटिशियंस हार्बर करते हैं। अगर कनाडा अपनी अप्रोच चेंज नहीं करता है तो हमें सीरियसली कंसिडर करना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान को इस्लामिक रेडिकल्स हार्बर करने के लिए कॉल आउट किया जाता है, उसी तरीके से हर जगह कनाडा को भी खालिस्तानी रेडिकल्स हार्बर करने के लिए कॉल आउट किया जाए। कैनेडियन अखबारों में तक लिखा जा रहा है कि कैनेडियन पॉलिटिशियंस, स्पेशली लिबरल्स, सिख्स को खुश करने के लिए इस प्रकार की रैलीज में तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है और टेररिस्ट अटैक्स को प्रेज किया जाता है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कनाडा काउंटर टेररिज्म को लेकर कितना सीरियस होगा। इसी रास्ते पर चलता रहा तो कनाडा अगला पाकिस्तान बन जाएगा, जिसे पाकिस्तान की ही तरह हर जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए कॉल आउट किया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जस्टिन ट्रूडो के रेकलेस बिहेवियर की चर्चा की। हमने देखा कि किस प्रकार उन्होंने डिप्लोमेटिक रेड लाइंस क्रॉस करके और खालिस्तानीज को सेफ हेवन प्रोवाइड करके भारत और कनाडा के संबंध खराब कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फाइव आइज अलायंस, यूएस और पन्नू से लेकर निखिल गुप्ता, विकास यादव तक सब कुछ डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।